हरे भरे गांव में एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब के चारों ओर घने पेड़, हरी घास और रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। सुबह होते ही वहां पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण खुशियों से भर जाता था। उसी तालाब के किनारे एक सुंदर सफेद हंस रहता था। उसका नाम था मोती। मोती बहुत ही शांत, समझदार और दयालु था। वो हर सुबह सूरज निकलते ही तालाब में तैरता, पानी में खेलता और फिर किनारे आकर अपने पंख साफ करता। उसी गांव में एक किसान के घर पर एक मुर्गा भी रहता था। उसका नाम था लालू। लालू की लाल कलगी और सुनहरे पंख बहुत सुंदर थे। हर सुबह वो जोर जोर से बांग देता और पूरे गांव को जगा देता। गांव के लोग कहते थे, अगर लालू की बांग ना हो तो शायद हम देर तक सोते ही रह जाएं। लालू को अपनी आवाज पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि पूरे गांव में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। एक दिन सुबह सुबह लालू तालाब के किनारे घूम रहा था। तभी उसने देखा कि सफेद हंस मोती पानी में बहुत शान से तैर रहा है। लालू ने सोचा, ये हंस कितना घमंडी लगता है, बस पानी में तैरता रहता है। वो पास गया और बोला, अरे हंस, तुम दिन भर पानी में क्या करते रहते हो? मोती मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ रहता हूँ, इसलिए पानी में तैरना मेरा काम है। इससे मुझे खुशी मिलती है। लालू ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसा बनो, मैं पूरे गांव को सुबह जगाता हूँ। लोग मेरी बांग सुनकर उठते हैं। मोती शांत स्वर में बोला, हर किसी का काम अलग होता है। तुम्हारा काम लोगों को जगाना है और मेरा काम तालाब की देखभाल करना। लेकिन लालू को उसकी बात पसंद नहीं आई। वो बोला, तुम बस पानी में तैरते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मोती ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराकर फिर से पानी में तैरने लगा। उस दिन से लालू को मोती से थोड़ी जलन होने लगी। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत गर्मी पड़ने लगी। तालाब का पानी थोड़ा कम हो गया। गांव के कई पक्षी और जानवर प्यास बुझाने के लिए उसी तालाब पर आने लगे। मोती सबका स्वागत करता और उन्हें पानी पीने देता। एक दिन दो छोटे चूजे रास्ता भटककर तालाब के पास आ गए। ते बहुत डरे हुए थे। मोती ने उन्हें देखा और प्यार से कहा, डरो मत, यहाँ आराम करो। तभी लालू वहां आया। उसने चूजों को देखा और तुरंत पहचान गया कि वे उसी किसान के घर के हैं जहां वो रहता था। लालू बोला, अरे, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? चूजे बोले, हम रास्ता भूल गए। लालू ने उन्हें घर वापस ले जाने का फैसला किया। मोती ने कहा, ध्यान से जाना, रास्ते में जंगल पड़ता है। लालू ने घमंड से कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, और वो चूजों को लेकर चल पड़ा। रास्ते में जंगल था। वहां झाड़ियां, ऊंचे पेड़ और अजीब अजीब आवाजें थीं। चूजे डरने लगे। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। लालू घबरा गया। झाड़ियों से एक चालाक लोमड़ी बाहर आई। लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, वाह, आज तो मुझे अच्छा खाना मिल गया। चूजे डरकर लालू के पीछे छिप गए। लालू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे याद आया कि मोती ने उसे सावधान रहने को कहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लोमड़ी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। लालू ने हिम्मत करके जोर से बांग दी, कुकड़ू कू। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। तालाब के पास बैठा मोती यह आवाज सुन गया। उसे लगा कि लालू किसी मुसीबत में है। मोती तुरंत पंख फैलाकर जंगल की तरफ उड़ने लगा।